मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। आदिनाथ भगवान केसरिया। आदिनाथ भगवान केसरिया। 24 तीर्थंकर है केसरिया। 24 तीर्थंकर है केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। अहिंसा के अवतार करुणा सिंधु श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य भगवान ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब को शत वंदन नमन। परम पूज्य उपप्रवर्तनी मीरा परम पूज्य अर्चना श्री जी महाराज साहब, इनके पावन चरणों में त्रिवार वंदना। आपने हर एक की जीवन यात्रा को सही रास्ते पे लाने के लिए स्व परीक्षण के लिए गुरु मैया ने हमें जो राह दिखाई, आत्मा से परमात्मा तक जाने की, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सबके लिए है। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता। कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं तो उसका तोल नहीं होता। समाज की में रिश्ते संवारने का काम आपने बहुत बहुत खूब निभाया है और हमारी आत्मा की यात्रा अध्यात्म की ओर लेने के लिए सदैव प्रयास किया है। आपका अनुशासन, आपका आध्यात्मिक चिंतन, आगम के बारे में की जानकारी पठन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जिन शासन प्रति योगदान सराहनीय है। मैं श्री ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के नाते गुरु मैया के ज्ञान दर्शन चरित्र की साता पूछता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। उसी तरह हमारी बहना प्रोफेसर श्रीमती सुरेखा जी कटारिया, डॉक्टर श्रीमती श्वेता जी राठौड़, इन माँ बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे गुरुवर्या का जीवन पट आम समाज के सामने लाने का प्रयास माँ बेटी ने कर रही है। उनको ही बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जय श्रमण संघ, जय महावीर, जय जिनेन्द्र। मन मन अरिहंत को दूजा सिद्ध महन, आचार्य उपाध्याय जी वंदन लो सिरिसन। असतमा सदगमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत में नहीं सत की ओर गमन करो, अंधकार में नहीं प्रकाश की ओर जाओ, मरणशीलता की ओर गमन न कर अमृता में प्रवेश करो। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए गुणी मैया समनी रत्ना महासाध्वी श्री अर्चना जी महाराज साहब का जीवन अध्यात्म की साधना से परिपूर्ण अपने जीवन को ध्यान साधना के द्वारा उज्जवल व पवित्र करते हुए आप अपने जीवन को आत्मा से परमात्मा की ओर निरंतर ले जा रहे हैं। आपका जीवन गागर में सागर के समान है। उनको
शब्दों में बोलना असंभव है। आपका जीवन कंटक राहों में फूल के बिछोने के समान है। आपका जीवन सदैव गंगा मैया की तरह पवित्र व निर्मल है। आप सदैव बड़े महाराज साहब की प्रेरणा व मार्गदर्शन में रहते थे। तत्पश्चात छोटे साध्वी जी महाराज साहब को पूर्ण अनुशासन में रखते हुए गुरु शिष्य की परंपरा का महत्व समझाते हुए उन्हें जीवन जीने व धर्म कर्म का मार्ग बताते हैं। आपका चिंतन सदैव प्रसिद्धि विमुख रहा है। आपने कभी भी पद की चाहना नहीं रखी। आपका जीवन जैसे सूर्य व चंद्रमा की भांति पूरी दुनिया को जो प्रकाशमान करते हैं, साथ ही शीतलता प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने ज्ञान व तप के प्रभाव से सभी को प्रकाशमान करते हुए उनको शीतलता प्रदान करने का काम निरंतर करते हैं। ऐसे तेज, यशस्वी, ऊर्जस्वी गुरनी मैया को कोटि से प्रणाम। मैं पुष्पा गोखरू, राष्ट्रीय अध्यक्षा श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा, समने रत्ना महासाध्वी श्री अर्चना जी महाराज साहब मीरा के जीवन पर श्रीमती सुरेखा जी कटारिया एवं श्रीमती श्वेता जी राठौड़ द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। उनको उनके श्रम साध्य कर्म के लिए हार्दिक हार्दिक साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सादर जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। 5 माह तक आध्यात्मिक चिंतन, मनन, स्वाध्याय, साधना, सेवा के अनुष्ठान निरंतर चलते रहे। ये चातुर्मास में प्रबोधन से हम लाभान्वित हो गए। इस प्रवाहमान धर्म गंगा के स्नान करके अपने आंतरिक जगत को उज्जवल करने का ये पर्व बहुत ही सुंदर हुआ। मैं श्री ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का विश्वस्त मंडल का अध्यक्ष होने के नाते गुरु मैया के ज्ञान, दर्शन, चरित्र की और विहार की साता पूछता हूँ और त्रिवार वंदना करता हूँ। आज कहने को खुशी हो रही है कि हमारी बहना प्राध्यापका सुरेखा जी कटारिया और डॉक्टर श्वेता जी राठौड़ ये माँ बेटी ने परम पूज्य अर्चना जी महाराज साहब के जीवन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। आज तक उन्होंने बहुत साधु संतों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। श्रमण संघीय महासाध्वी परम पूज्य गुरु माता अर्चना श्री जी महाराज साहब, जिनको हम मीरा के नाम से भी जानते हैं, उनको पदवी मिली है मीरा की, ऐसे माँ सती जी के जीवन के ऊपर हमारी बहन जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्षा श्रीमती सुरेखा जी एवं उनकी पुत्री श्वेता राठौड़ जी महाराज साहब की जीवनी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही है। वैसे महाराज साहब का स्वभाव की सबसे बड़ी जो गुण है वो स्पष्ट वक्ता। सामने कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन श्रमण संघ के बारे में या आदि किसी के बारे में कुछ भी रहता है तो अपने मत स्पष्ट रूप से रखने वाली माँ साध्वी जी के ये जीवन का सबसे बड़ा गुण है। वैसे माँ साध्वी जी जहाँ जहाँ भी चातुर्मास करते हैं वहाँ पर अपना छाप छोड़ के जाती है, वहाँ पर अपने भक्त बनाते जाते हैं। संपूर्ण महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब सब जगह माँ सती जी का विचरण हुआ है। ऐसे माँ सती जी को जीवन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए ये ज्ञानोदय का द्वार खुलने जा रहा है, क्योंकि आजकल सब आप देखते हैं ऑनलाइन का ज़माना है। हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल और कंप्यूटर है, उनके लिए ये जीवनी महाराज साहब की जीवनी बहुत ही उपयुक्त साबित होगी। ऐसे जीवन पर बनाने वाले हमारी बहन सुरेखा और उनकी पुत्री श्वेता राठौड़, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एवं श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से माँ सती जी की स्वास्थ्य की सुख साता पूछते हुए मंगल कामना करता हूँ। आप सभी को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जय जिनेन्द्र। श्रमणी रत्ना महासाध्वी श्री अर्चना जी महाराज साहब मीरा, इनके जीवन के बारे में क्या कहे। इन्होंने साध्वी जगत का नाम इतना रोशन किया है कि जितना उनके बारे में कहे कम है।
महासाध्वी जी को 1993 में मीरा ये पदवी दी गई। क्यों दी गई, इसके बारे में अगर ठीक से आप समझे, क्योंकि उन्होंने अपने भाव आर्थों को अपनी गीतों में इतनी अच्छी तरह से ढाला कि उनको मीरा पद दिया। क्योंकि हर बार ऐसा झलकता था कि जब भी वो राजस्थानी लोकगीतों में जब वो कोई भजन कहती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो प्रभु महावीर को कृष्ण मानकर वो स्वयं जो है मीरा की तरह उनका गुणगान करती थी। उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। सभी साध्वी समाज में उनका नाम बहुत अच्छे इससे लिया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में इतनी साधना करी है, ज्ञान बढ़ाया है, किसी भी विषय पर किसी भी समय में काव्यमय रूप से वो किस तरह से अपने श्रावक श्राविकाओं को समझाती है, वो बहुत बहुत शोभनीय है। मैं उनके दीर्घ आयु के लिए, उनकी तपस्या के लिए, उनकी साधना के लिए भगवान महावीर स्वामी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि इनकी साधना जो है उत्कृष्ट साधना तक पहुंचे और वो अगले भाव में केवल ज्ञान तक पहुंचे, केवल ज्ञानी तक बने। इतना ही कहकर मैं साथ में सुरेखा कटारिया जो हमारी साथी है, महिला विंग से है ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के, उसका हर समय ये प्रयास रहता है कि साधु संतों के ऊपर एक वो डॉक्यूमेंट्री हर बार बनाती है। बहुत ही अच्छा प्रयास है। अगली पीढ़ी को हम किस तरह से साधु संतों के बारे में हम अपनी बातें पहुंचाएं, उसका उनका ये प्रयास जो है वाकई में बहुत बहुत सराहनीय है। उनको और उनके टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महासती जी परम पूज्य अर्चना जी महाराज साहब, इनका 2023 का चतुर्मास चिंचवड़ स्टेशन में संपन्न हो रहा है। अर्चना जी महाराज साहब एक अत्यंत प्रभावशाली वक्तृत्व, एक संस्कार का संदेश, संस्कार का प्रबोधन देने वाली और आगम के बारे में सही जानकारी, आगम वेत्ता जिनको कहा जाएगा, ऐसी प्रबुद्ध महासती जी है। उनके चातुर्मास में विशेष रूप से उनके प्रवचन से हमारी युवा पीढ़ी, युवा युवतियां, बहनें, श्रावक श्राविका सभी के लिए एक संस्कार का प्रबोधन होता है। अनुशासन उनके प्रवचन में होता है। उनके प्रवचन के समय अनुशासन यहाँ पर संभाला जाता है। और ऐसे महासती जी जो समाज में प्रबोधन करते हुए संस्कारों का बीजारोपण करती है, ऐसे महासती जी की आज आवश्यकता है। उनका अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व है। उनकी कथा एक कहानियों के माध्यम से, चाहे वो श्रीपाल सुंदरी हो, भगवान महावीर की कथा हो, आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब के बारे में कथा हो, ये सभी कथाओं का विवरण, सभी कथाओं का प्रवचन ऐसे होता है कि जैसे वो आगम के प्रसंग, इन सभी महापुरुषों के प्रसंग अपने सामने खड़े हो जाते हैं। उनका परम पूज्य अर्चना जी महाराज साहब, जिनको हम सब मीरा के नाम से भी संबोधित करते हैं, आज उनके जीवन पर ये डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ जो मुझे परम पूज्य अर्चना जी महाराज साहब के सेवा और आशीर्वाद का लाभ मिला है। उनके साथ में चर्चा में बहुत बार सहभागी होते आया है, जिनका संपूर्ण जीवन जिन शासन के लिए समर्पित है, जिन्होंने हर बार श्रावक श्राविका और 25वां तीर्थंकर संघ इनके उत्थान के लिए सबको प्रेरित भी किया और अपने कार्यों की आहुति भी दी है। परम पूज्य अर्चना जी महाराज साहब, जिनका संपूर्ण जीवन मीरा के भांति जिन शासन के लिए समर्पित रहा हुआ है। मैं जब से गुरुदेव को देख रही हूँ, मैं उनके जीवन के हर एक क्षण से हर बार प्रेरित होती हूँ। मैंने बहुत बार देखा है कि गुरुदेव अपने जीवन का एक भी क्षण कहीं पर भी वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने कोविड में देखा, मैंने बहुत बार आनंद धाम में देखा है। जब जब भी आपको समय मिलता है, आप स्वयं अध्ययनरत रहकर आपसे छोटी सभी साध्वियों को आप हरदम सिखाते हैं।
मैंने भी जब जब भी आपसे मिली हुई हर क्षण में मैंने आपसे नया ही सीखा हुआ है। 24/7 हर शंका का समाधान अगर साध्वियों में कहीं मिल पाता है तो शास्त्र अनुरूप अगर कहीं मिलता है तो परम पूज्य अर्चना जी महाराज साहब में, और उसी से पता चलता है आपका शास्त्रों का अभ्यास कितना गुण है। वैसे तो हमारे संघ में ये व्यवस्था नहीं है कि हम साध्वियों को उपाध्याय पद पर अग्रसर कर सके, परंतु अगर मैं देखूं तो हर शास्त्र के जानकार, आगम के जानकार, आपके हर शंका का समाधान कराने वाली जिन नहीं पर जिन सरीखी, केवली नहीं पर केवली सरीखी अगर साध्वी स्वरूपा हमें अगर श्रवण संघ को नसीब हुई है तो वो है परम पूज्य अर्चना जी महाराज साहब। आज आपके जीवन पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, और जो बनाई जा रही है मेरी सखी प्राध्यापक सुरेखा जी कटारिया और हमारी बेटी डॉक्टर श्वेता राठौड़ द्वारा। इन दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, क्योंकि हर बार साधु संतों के प्रति समर्पित होकर साधु संतों के चरित्रों को दुनिया के सामने रखने का अच्छा प्रयास ये दोनों माँ बेटी और परिवार करता है। परम पूज्य अर्चना जी महाराज साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है, और मेरा सौभाग्य है जो साध्वी रूप में आप मुझे सखी और मार्गदर्शक के रूप में नसीब हुए हैं। श्री चरणों में आपके खूब खूब नमन करती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महासती जी अर्चना श्री मीरा आदि थाना 3 की ऐतिहासिक चातुर्मास चिंचवड़ 2023 का रहा। गुरुनसा के बारे में मैं क्या कहूँ, शब्द अपूरे पड़ जाए। हे सरस्वती माता, तेरा यह ज्ञान का खजाना अद्वितीय है। आपकी वाणी में ज्ञान रूपी मोतियों का शब्दों से भरा अनमोल खजाना है। श्रुत आराधना कराने वाले हम जैसे श्रावकों को आपका मार्गदर्शन समय समय पर यथोचित रूप से मिलता रहा। अद्वितीय विद्वत्ता, अद्भुत गायन कला, अकल्पनीय प्रभु की वाणी सुनाने की कला, कुशल नेतृत्व गुणों के साथ अनुशासन प्रियता, इस चातुर्मास में हम सब प्रभावित हुए। प्रभु महावीर के जीवन काल को पढ़ा भी और सुना भी। अति कष्टों का उदय काल आया, मगर आत्मध्यान में लीन होकर समता पूर्वक कष्टों को झेलते हुए तीर्थंकर पद पाया। वर्तमान में उनकी जगह आप श्री दिखते हैं। आपकी जीवनी में कुछ इसी प्रकार की रही, मगर कष्टों को झेलते झेलते आज आपने पुरुषार्थ पर मां सरस्वती का रूप धारण कर लिया। आपके अनंत उपकार रहे इस चिंचवड़ संघ पर। आज अंतर हृदय से वीर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे। शुभकामनाओं के साथ अपना मनोगत पूर्ण करता हूँ। चातुर्मास चिंचवड़ स्टेशन में हुआ, उसमें भी आपने वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी अहमदनगर के लिए काफी अच्छी तादाद में राशि की भुगतान आपने संघ से करवाई, अनुमोदना दी। अनुमोदना ऐसी आप देते हैं कि उसी कारण सभी श्रावक और श्राविका इस कार्य में तत्पर हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। और केवल दान ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी ख्याति है। आपके द्वारा तत्वार्थ सूत्र इतना सुंदर समझाते हो, इतना अच्छा पढ़ाते हो, सभी श्रावक श्राविकाओं को अच्छा सा ज्ञान से प्राप्त होता है। और कई शास्त्रों को का पठन पाठन आप करवाते हो, उसके द्वारा स्वाध्याय की अच्छी प्रेरणा देकर हमारे स्वाध्यायी को भी आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। अगर स्वाध्याय जाने हेतु तो सभी श्रावक और श्राविका को प्रेरणा देते हुए कई श्रावक श्राविका इस कार्य में लगे हुए हैं। सचमुच भाग्य है हमारा उसी संप्रदाय का और श्रवण संघ का, ऐसे महासती जी हमें मिले हैं। उनका सानिध्य में मिल रहा है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। सचमुच भगवान आपको बहुत ही उम्र दे और हमें कम से कम आपका 108वां जन्मदिन मनाने का सौभाग्य प्राप्त है। ये प्रभु से प्रार्थना करते हुए हमारे वर्धमान अखिल भारतीय स्वाध्याय संघ अहमदनगर की अध्यक्ष के नाते आपको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देते हुए
मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सभी के आस्था के केंद्र, जिन शासन प्रभाविका, जिन शासन में स्वयं अनुशासन में रहते हैं और सभी को अनुशासित रखने वाली हमारी सबसे प्रिय ऐसे हमारे महासाध्वी मीरा अर्चना जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिन्होंने जिन शासन की सेवा में अपना पूरा समय बिताया है और इतनी अच्छी तरह से जिन शासन की यह मीरा को मेरा कोटि कोटि वंदन, जिनके बारे में क्या कहे, जो स्वयं अनुशासन में रहती है और औरों को अनुशासित रखती है। ऐसे अत्यंत ज्ञान, अत्यंत दर्शन, अत्यंत चरित्रवान ऐसी दिव्य साध्वी जी को कि आज जो आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही है सुरेखा जी और श्वेता, आप सबको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। इसी तरह से आप कार्य करते रहे और जिन शासन की सेवा करते रहे। हमारे प्रिय साध्वी जी के बारे में कहने के लिए शब्दों में तो मैं गूंथ नहीं सकती, पर उनका ज्ञान, उनका जो हमारे प्रति स्नेह है वह तो एक अतुलनीय है। मैं कभी उनके लिए भूल नहीं सकती। उन्होंने जो हमारे परोपकार किए हैं, हमारे जिन शासन पर किए हैं, ऐसे महासाध्वी को कोटि कोटि वंदन। जय। अर्चना जी महाराज साहब के बारे में क्या कहें। अपने सीएम काल में भारत भर में पैदल घूमकर जिन शासन, जिन वाणी का प्रभाव प्रचार प्रसार किया, उसकी महत्व की प्रभावना की। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ हर एक गांव में जाकर हर एक चातुर्मास में उन्हें सब कुछ अलग ज्ञान दिया। अर्चना जी महाराज साहब के बारे में इतना कहूँगा, वो एक आगम ज्ञाता है। आगम के बारे में बहुत सारी जानकारी उनके पास है और तत्वार्थ सूत्र पढ़ाते समय सबसे अच्छे ढंग से वो तत्वार्थ सूत्र सिखाती है। जीवन में उनके सामने यही काम करने की इच्छा थी। जीवन जिन शासन की प्रभावना करना और घर घर में जाकर बच्चों को सिखाना, यही काम उन्होंने किया है। मैं जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से पंचम जोन अध्यक्ष के नाते और विश्वस्त मंडल के नाते ढेर सारी बधाई देता हूँ। श्वेता राठौड़ तथा सुरेखा जी कटारिया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो अर्चना श्री जी पर, परम पूज्य महाराज साहब अर्चना श्री जी पर जो सीढ़ी बना रहे हैं, उसके कारण यह जो बड़े बड़े हमारे इसमें महाराज साहब हैं, उनका जीवन चरित्र हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगा कि ऐसे ऐसे महासती जी हमारे जैन समाज में होके गए, जिन्होंने हमारे समाज को एक संघ बनाने का, आगे लेके जाने का, धर्मपथ पर अग्रसर करने का मार्ग सब श्रावक श्राविकाओं को, समाज को, युवा पीढ़ी को दिखाया। यह अजर अमर बात हमेशा अपने इसमें संग्रहित रहेगी। साधु जी जगत का, जैन समाज का ऐसा सितारा है जो अडल और अमर है उस जगह पे, ध्रुव तारे जैसा, जिन्होंने अपने पूरे जिंदगी से एक दिशा जैन समाज को दी है और जिसके कारण एक अडल अमर पद पे होने के कारण वह जिंदगी भर दूसरों को वह दीप की तरह दिखाएगा और दिशा की तरह काम करेगा। उनके इस जैन समाज के सहयोग के लिए हमारी ओर से, सब जैन कॉन्फ्रेंस की ओर के उन ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पुण्यशाली खुद को समझते हैं कि ऐसे गुरुनिसा महाराज साहब के छत्र छाया में हम पले बड़े और अग्रसर हुए। नमो वरखंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो विच्छायाण, नमो देशोगसाहो एसो पंच नमस्कार सब पापनाशन मंगलानंद सभ्य सिंह परमं कवि मंगलम चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिद्यो संति संति करेलुए पत्तो गई मंत्रम नमो दंस, नमो नानस, नमो चरितस, नमो तवस। गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम वरखंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धुमो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा रखंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतो धुमो लघुत्तमो
चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवली पण्डितं धम्मं शरणं प्रवज्जामि अर्हन्तों का शरणं सिद्धों का शरणं साधुओं का शरणं केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणं चार मंगल चार उत्तम चार शरण और शरण नहीं बोल जो भव्य प्राणी आंध्रे कब से अमर पद हो सबका मंगल हो सबका शुभ हो सबको अंतर धर्म प्राप्त हुए सबको मुक्ति का द्वार मिले मुक्ति का द्वार खिले इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति 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 हरि गुण आने लगी बन के जुगन से पहलू में पड़ी बन के जुगन से मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन